Assalamu alaikum viewers, you are watching RG Nursing channel. Today we will discuss about dengue fever. If you interested to watching more informative videos about health and health related issues, then subscribe RG Nursing channel and press bell icon please. Dengue fever को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं. It is caused by flavivirus और अर्बोवायरस. अर्बोवायरस इस वजह से कि ये आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ है, मीन्स वेक्टर बोर्न डिजीज़. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट होने वाली डिजीज़ है. जो वेक्टर होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली डिजीज़ को ट्रांसमिट कर देता है. और जो डेंगू वायरस का स्पेसिफिक मॉस्किटो है लाइक एडिस एजिप्टाई, वो क्या करता है कि डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली शिफ्ट कर देता है. ये डिजीज़ कब से स्टार्ट हुई थी? 17वीं सेंचुरी में फिलाडेल्फिया में. और इस डिज़ीज़ की अब कितनी रेशो है वर्ल्ड वाइड? 5.2 बिलियंस. अब हम देखते हैं कि डेंगू वायरस हमारे प्लेटलेट को कैसे डैमेज करता है. मैंने इसकी मिसाल ये एक प्याले की दी है जिसमें पानी है. एक तरफ से पानी, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है. इसी तरह साथ में ब्लड वेसल्स की एग्जांपल दी हुई है कि ब्लड वेसल्स में क्या है, डेंगू वायरस जाके क्या करता है, छोटे छोटे सुराख इन वेसल्स में कर देता है. उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे हम CBC टेस्ट करवाते हैं तो डे 1 में अगर हम देखते हैं 180,000 प्लेटलेट की वो रेशो आती है. डे 2 पे 160 हो जाते हैं, डे 3 पे 110 हो जाते हैं, डे 4 पे 85 और डे 5 पे 60 हो जाती है. ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है. मीन्स 7वें दिन या छठे दिन ये डिज़ीज़ खुद ब खुद ही रिकवर होना शुरू हो जाती है. इसी तरह जो डेंगू का वायरस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो अफेक्ट द फीटस, वो फीटस को भी अफेक्ट करता है. हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि डेंगू फीवर में जस्ट प्लेटलेट्स पर फोकस रखते हैं, लेकिन जो वेसल्स में से एक तरफ से प्लेटलेट डिक्रीज़ हो रहा है, इसी तरह दूसरी तरफ से भी वाटर लॉस हो रहा है. तो क्या है, वो वाटर इनटेक की तरफ या फ्लूइड बैलेंस की तरफ नहीं जाते, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत फ्लूइड को उस टाइम बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है. मींस पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो जाए. हमने देखना होता है उस टाइम क्या रिकॉर्ड करना होता है. सबसे पहले पेशेंट का BP रिकॉर्ड करना होता है. पेशेंट की यूरिनेशन देखनी होती है कि उसका कोई कलर डार्क तो नहीं हुआ, उसको यूरिन आ रहा है, यूरिन बंद तो नहीं हुआ, उसकी पल्स तो वीक नहीं हुई, ठीक है. मीन्स उसमें डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम्स तो नहीं आ रहे. अगर आ रहे हैं तो हमने सबसे पहले पेशेंट को हाइड्रेट करना होता. अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं. इसमें सबसे पहला फ़ेज़ जो होता है वो फेब्राइल फ़ेज़ होता है, जिसको हम इनिशियल फ़ेज़ कहते हैं, जिसमें डिजीज़ की डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी उसको फ़ीवर होना स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहला सिम्टम्स जो अपेयर होता है उसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाता है उसको. दूसरा स्किन एरिथमा हो जाता है. स्किन एरिथमा में क्या होता है, रेड पैचेस पड़ जाते हैं उसकी स्किन के ऊपर. उससे क्या होता है, मींस ये जो साथ मैंने एग्जांपल्स दी है आर्टरीज और वेन्स की, आर्टरी से जैसे ही ब्लड जो है कैपिलरीज की तरफ आएगा तो इससे क्या होगा, साथ ही डेंगू का जो वायरस है वो भी कैपिलरीज में आ जाएगा. तो इससे जो आर्टरीज में आर्मी सेल जो डिफेंस कर रहे होते हैं वो भी कैपिलरीज की तरफ आके कैपिलरीज में कलेक्ट हो जाएंगे. उससे क्या होगा, वो पैचेस अपेयर हो जाएंगे. जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारी सरफेस नियर टू स्किन होती हैं, इस वजह से इनके पैचेस जो हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे. लेकिन आर्टरीज जो होती हैं वो डीप सिचुएटेड होती हैं, उनमें जो भी पैचेस वगैरह बनते हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे. इसी तरह पेन इन आई बाल, मीन्स उसकी आइज़ के इर्द गिर्द वो पेन की पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा. फिर क्या है, लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड्स का अगर नहीं पता तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जैसे ही ये वेसल्स पड़ी हुई हैं, हर वेसल्स के साथ एक पाउच सा बना होता है जो कि लिम्फ नोड होता है, ठीक है.
उसमें क्या होता है कि जैसे ही इन पाउच में ब्लड वेसल्स, इन नोड्स में ब्लड वेसल्स, ब्लड आएगा, उसके साथ वायरस आ जाएगा। उसको मारने के लिए WBC भी इन पाउच में आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये नोड्स जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आर्थ्रैल्जिया। आर्थ्रैल्जिया मीन्स जॉइंट, जिया मीन्स पेन, यानी उसको जॉइंट की पेन। इसी तरह इसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। फेब्राइल फेज़ के बाद क्रिटिकल फेज़ आता है। क्रिटिकल फेज़ में ल्यूकोपीनिया होता है। ल्यूकोपीनिया में क्या, WBC सेल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट, साइटो सेल्स और पीनिया डिक्रीज़, यानी डिक्रीज़ हो जाते हैं प्लेटलेट सेल हमारी बॉडी से। ये जो होता है थ्रोम्बो जो होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है कहीं पे, तो ब्लड जब बाहर आ रहा होता है तो ये क्लॉटिंग का काम कर रहा होता है। इसके साथ ही मैंने ये बोन की एग्जाम्पल दी हुई है कि ये बोन्स में क्या होता है कि बोन्स में स्ट्रोमल सेल होते हैं। स्ट्रोमल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्लेटलेट बना रहे होते हैं, हमारे RBCs बना रहे होते हैं और हमारे WBCs बना रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रोमल सेल से जो होती हैं प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। क्रिटिकल फेज़ में पेशेंट के माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज़ से हो सकती है, स्किन से हो सकती है। उसकी पल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, स्किन कोल्ड होती है। पेशेंट का जो BP होता है वो कम हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, इवन वो शॉक में चला जाता है। डेंगू फीवर में जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाना होता है वो DS1 होता है। बाकी CBC से भी हमें पता चल जाता है कि प्लेटलेट कम हो गए हैं, लेकिन DS1 ऐसा टेस्ट है जिससे तो कन्फर्मेशन हो जाती है कि पेशेंट को वाकई डेंगू फीवर है। और इसकी ट्रीटमेंट में जस्ट हम पैरासीटामोल देते हैं, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक का कहते हैं। इसमें कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट को नहीं दी जाती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।